बीमार बच्चे अभी भी हेडगेवार अस्पताल में भर्ती। कुछ बच्चों के पेट में अभी भी पेट दर्द की शिकायत। मिड डे मील बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही। जल्द भेजा जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस। जीडीबी अस्पताल में 1 महीने से चोरी हुए बच्चे का नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस द्वारा बरामद किए गए बच्चे की रिपोर्ट आई नेगेटिव। बच्चे की परिजन है बहुत बेहाल। परिजन ने पुलिस और अस्पताल पर लगाए तमाम आरोप। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह मनाया गया गणतंत्र दिवस। स्कूलों में किया गया ध्वजारोहण। बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर किया परफॉर्मेंस। सीमापुरी पुलिस ने 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। चोरी और झपटमारी की घटनाओं को दिया करते थे अंजाम। दोनों बदमाशों से 69 केसों का हुआ खुलासा। बीजेपी के पार्षदों ने लगाया आप पर हंगामा करने का आरोप। कहा आपकी वजह से टला मेयर का चुनाव। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से बीमार हुए मामले में बच्चों को अभी भी वार्ड में रखा गया है। सभी बच्चे अभी भी ऑब्जर्वेशन में हैं। पेरेंट्स का कहना है कि बीती रात को डिस्चार्ज की बात कही गई थी, लेकिन अभी सभी 9 बच्चे हॉस्पिटल में ही हैं। पेरेंट्स ने बताया कि 2 बच्चों को अभी भी पेट दर्द की शिकायत बनी हुई है, जिसकी वजह से सभी बच्चों को यहीं पर रखा हुआ है। वहीं हॉस्पिटल के चेयरमैन ने भी बताया कि मिड डे मील बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही। साथ ही उनकी लिस्ट भी निकाली गई है। उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। वहीं प्रिंसिपल को भी नोटिस दिया गया है। जिस कंपनी ने ये सर्विस दी है खाने की, उसके अगेंस्ट केस होगा। जांच शुरू हो चुकी है। इनके विधायक गोयल साहब हैं, हमारे स्पीकर साहब। हिल मिल का स्कूल है ये, तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई बिल्कुल चेक करके देंगे। कंपनी चेंज करेंगे। ये भी हो सकता है कंपनी चेंज भी करनी पड़ जाए तो चेंज करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बच्चे सभी के, देखिए बच्चे सभी के हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो खाना देने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि अगर ऐसा खाना दिया उन्होंने तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बिल्कुल नोटिस दे रहे हैं उनको, और पूरी कार्रवाई के लिए डीएम के पास भी कंप्लेंट चली गई है। पुलिस बच्चे अभी यहीं पे ही हैं। जितने बच्चे कल थे उतने बच्चे उसी वार्ड में अभी उतने ही हैं। कोई बच्चा गया नहीं है, सब बच्चे वैसे के वैसे हैं। एक बच्चे को सर में दर्द की शिकायत थी, वो अभी कंफर्ट फील कर रहा है। और बाकी सब पाँचों के पाँचों जैसे कि वो बता रहे हैं बच्चे तो ठीक है। बाकी रिपोर्ट्स का हिसाब मैंने पूछा तो रिपोर्ट्स के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। आज छुट्टी होगी नहीं होगी, कन्फर्मेशन आज की दे नहीं रहे। और अगर आज नहीं तो कल 26 जनवरी को तो वैसे नहीं होगी। तो अब बच्चे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखे गए तो 72 घंटे का काम हो जाएगा मैडम जी। कार्रवाई तो मैम मिड डे मील का तो या तो बंद ही हो जाए या फिर इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने, जिस पे कोई कमेटी बिठा कर ना इस पर चेक करा जाना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों है। मतलब इतना सा खाना खाने पे फूड पॉइजनिंग, इतनी बुरी तरह बच्चे बीमार हो गए। ये तो आपको यहाँ पे 3, 6, 9 दिखाई दे रहे हैं। बच्चे ज़्यादा बीमार हैं, ये स्प्लिट हो गए, बांट दिए गए। नहीं, उससे पहले ये कहीं और भी जो मोहल्ला क्लिनिक वहाँ गए हैं, कोई लोकल क्लिनिक इनके जो विवेक विहार में लगता है वहाँ भी गए हैं। मैम उसने स्कूल में खाना खाया था ना मिड डे मील, तो उससे उसके पेट में दर्द वॉमिटिंग हो गई थी इस वजह से। हाँ, तो कल तो वैसे एमएस ने कहा था कि डिस्चार्ज कर देंगे, बच्चे डिस्चार्ज हुए या नहीं? लेकिन मैम अभी सारे जो छोटे डॉक्टर आ रहे हैं वो कह रहे हैं सीनियर डॉक्टर बताएंगे। अभी नहीं पता कब छुट्टी होगी। नहीं, अभी नहीं किया। वहाँ पर ऊपर 6 हैं, 3 बच्चे नीचे हैं, 9 बच्चे हैं। लोग मतलब अभी यहीं पर हैं? यस मैम। नहीं, अभी नहीं किया। वजह क्या बता रहे हैं? वजह ये बता रहे हैं 2 बच्चों के अभी पेट में दर्द है, तो सब कह रहे हैं कि सबको एक साथ डिस्चार्ज मिलेगा, ऐसे नहीं देंगे। हाँ मैम मिड डे मील वालों पे होनी चाहिए ना कार्रवाई, होनी चाहिए। ऐसा खाना क्यों आया है? अब तो बच्चों पे थोड़ी बहुत बात हुई, आगे कुछ हो जाता तो फिर। पूर्वी दिल्ली के जीडीबी अस्पताल में बच्चा चोरी होने के मामले को अभी तक 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। पुलिस ने एक बच्चे को बरामद भी कर लिया है। उसका जब टेस्ट करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। पुलिस के हाथ अभी खाली हैं और इसी बीच पुलिस एक नवजात बच्चे को लाई थी, जिसका डीएनए टेस्ट भी करवाया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। परिजन बेहाल हैं और अभी तक चोरी हुए बच्चे का पता नहीं लग पाया है। परिजन पुलिस के काम पर बेहद नाराज भी हैं। अस्पताल को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। भारत अपने गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है। पूर्वी दिल्ली में भी जगह जगह गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही। साथ ही एपेक्स किर्जिनिया स्कूल में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि फंक्शन में इलाके के पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति के कार्यक्रम में परफॉर्मेंस करके देशभक्ति का
समाभिमान दिया। टीचर्स भी बच्चे के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही आपको बता दें कि स्कूल में ध्वजारोहण भी किया गया। देशभक्ति से माहौल बहुत अच्छा हो गया था। पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने भी कहा कि इस स्कूल में शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल निकिता का भी कहना था कि छोटे छोटे बच्चों को हम अच्छी स्किल देकर आगे भेजते हैं ताकि वो आगे चलकर कुछ करके दिखाएं। बच्चे रंग बिरंगे परिधान में बेहद ही सुंदर लग रहे थे। स्कूल को सुंदर तरीके से भी सजाया गया था। स्कूल राधापुरी में काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। जैसे हर कोई जानता है कि किसी भी बच्चे का जो बेसिक शुरुआत होती है वो घर से होती है। घर के बाद जो उसकी बेसिक एजुकेशन होती है वहाँ से बच्चे का जीवन स्टार्ट होता है। तो जो बेसिक एजुकेशन जो यहाँ अपेक्स स्टूडेंट से मिल रही है बच्चों को, तो उससे बच्चे आगे जाके काफ़ी अच्छे अपना जीवन व्यतीत करेंगे तथा अच्छी पोस्टों पे जाएंगे। इस स्कूल का मैनेजमेंट तथा प्रिंसिपल खुद से काफ़ी अच्छे ढंग से बच्चों को तैयार करते हैं कि जिससे वो हायर एजुकेशन के अंदर आगे जा पाएँ। ये प्लेबैक छोटे बच्चों की शुरुआत होती है। बच्चों को बीज की शुरुआत मुँह से मतलब होती है। उस तरह से अपेक्स स्कूल क्या करता है, बच्चों को बिल्कुल धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो काफ़ी एक्टिविटी काफ़ी कुछ एजुकेशन में करते हैं। बच्चों की छोटी छोटी बेसिक एक्टिविटी कराते हैं। इससे बच्चों को एजुकेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी इंजॉय करते हैं बच्चे। यहाँ ओवरऑल बच्चों की डेवलपमेंट होती है। तो बच्चों की जो एक्टिविटी की बेसिस जो होती है तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करके स्टडी करते हैं। आज गणतंत्र दिवस मनाया गया स्कूल में। तो छोटे छोटे बच्चों ने सोल्जर्स बन के आए, कुछ बच्चों ने भीमराव अम्बेडकर बन के आए, कुछ बच्चों ने उस पर स्पीच दी। एपेक्स क्रिश्चियन स्कूल के आज मैं जो बुलाया गया उसके लिए सबसे पहले तो मैं स्कूल का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने इतना सम्मानित किया। और इस स्कूल के बारे में कहना चाहूँगी, मेरी पर्सनल भी कुछ पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने मुझे इस स्कूल की खासियत बताई कि यहाँ पे पढ़ाई तो बहुत अच्छी मिलती है, साथ में अच्छे संस्कारों का भी यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से देखा जाता है कि बच्चों में संस्कार अच्छे हों। क्योंकि पढ़ाई, ये सच्चाई है कि पढ़ाई आप अच्छी कर सकते हैं पर संस्कारों का अच्छा होना बहुत जरूरी। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुभाष गिरी द्वारा अस्पताल परिसर में ध्वजारोहण कर तिरंगे के सम्मान में भी राष्ट्रगान के साथ में राष्ट्रीय ध्वज को भी सलामी दी गई। उसके बाद सभी से एमडी सुभाष गिरी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर जीटीबी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पीयूष गुप्ता और साथ ही डॉक्टर धनंजय और साथ ही डॉक्टर अनिल यादव के साथ में समस्त नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, अकाउंट स्टाफ के साथ में अस्पताल परिसर पर स्टाफ उपस्थित रहा। मंच के माध्यम से गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुभाष गिरी ने समस्त स्टाफ को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही इसी प्रकार से जनता की सेवा करने की प्रेरणा दी और कहा कि बिना किसी का दिल दुखाए जनता की सेवा करें। साथ ही देश के उन वीर सपूतों को भी नमन किया जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इसे वीर सपूतों को हमारा नमन है। देश के लिए काम करें और इस देश में हर तबके के लिए काम करें। जो समृद्ध लोग हैं वो गरीबों का ख्याल करें, जिनके पास नहीं है वो उनको कुछ कंट्रीब्यूट करें, जॉब दें, पैसा दें, कपड़ा दें, जैसे भी कर सकते हैं। कोई भी इस देश में भूखा ना रहे, कपड़े के बगैर ना रहे, मकान के बगैर ना रहे। ये देश बहुत ही अच्छे नेतृत्व के नीचे काम कर रहा है। मुझे आशा है कि हम ये सब कुछ अचीव कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हमारा देश समृद्ध देश बन जाएगा। ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी और इस आज़ादी के लिए काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, काफ़ी लोगों ने अपनी बलिदान दी और इसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो हमें ये आज़ादी इस देश की जो एकता अखंडता है इसको बचा के रखनी है। पूर्वी दिल्ली के सभी स्कूलों में रिपब्लिक डे मनाया गया। गणतंत्र दिवस स्कूलों ने तिरंगा भी फहराया और साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ झिलमिल स्कूल में हुआ, जहां एक और बच्चे ने रंगारंग कार्यक्रम भी किया और इस मौके पर पार्षद पंकज लूथरा भी मौजूद रहे। वहीं विश्वास नगर के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में प्रिंसिपल ने भी तिरंगा फहराया। बच्चों और टीचर्स ने भी गणतंत्र दिवस को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। स्कूलों को झंडे लगाकर भी सजाया गया और बच्चों ने भी देशभक्ति के गानों पर अपनी प्रस्तुतियां भी दी। फूलों की रंगोली को बच्चों ने बनाया और जो कि बेहद ही सुंदर लग रही थी। पूरी दिल्ली में ये पर्व एक दिन पहले मनाया जाता है क्योंकि कल को बच्चे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण सुनने के लिए जाते हैं। तो बच्चों में, अभिभावकों में, हमारे एसएमसी के सदस्यों में, सभी हमारे अध्यापकों में बहुत बड़ा उल्लास है। 26 जनवरी जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है।
जो ब्रिटिश काल के नियम और कानून थे उनको हमने त्याग दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो भारतीय संविधान बना था उसे लागू किया गया। इसमें स्त्री पुरुष बच्चों सबको बराबर का अधिकार दिया गया। बच्चों के मन बहुत बेहद उत्साहित हैं बच्चे, और लग रहा है कि नहीं कौन सा जैसे होली दिवाली दशहरा होती है उसमें भी शायद इतना उत्साह न देखने को मिलता हो जितना इस समय इनके मन में उत्साह है। आज के दिन हमारे देश का संविधान हमें मिला था और इस संविधान से हमारे जो लोकतंत्र है उसको बहुत मजबूती मिली थी और सभी को बराबर का अधिकार और कानूनी अधिकार हमें मिल गए थे। 26 जनवरी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा देश संविधान लागू हुआ था। We celebrate Republic Day as this was the day our constitution came into effect. Dr. Bhimrao Ambedkar made his efforts to make the constitution best for the public and for the people of our country. I would like to tell them, be honest, be loyal and be a resourceful citizen for India. We believe in inculcating the strong values and this is the right time that we can do that. And for that purpose, our respected sir, Dr. Inder Malik sir, he briefed students about inculcating the strong values to being a resourceful citizen for India. So at least 2 weeks, from last 2 weeks they are preparing and they are doing very good. पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिला के सीमापुरी पुलिस ने 2 बदमाश को गिरफ्तार किया है। राहुल और ओवैसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से 69 केसों का खुलासा हुआ। लोगों ने शातिर बदमाश को भी गिरफ्तार किया। वे पहले और वहां से झपटमारी की वारदात को भी अंजाम दिया करते थे। साथ ही आपको बता दें, हेड कांस्टेबल सचिन और एसआई विनीत पुनिया मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने गिरफ्तार भी किया। एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया फिर से टल गई है। मंगलवार एक बार फिर से हंगामे के बीच सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। आपको बता दें कि पार्षद संदीप कपूर और मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि आपके सदस्यों ने सदन में हंगामा किया जिसकी वजह से सदन स्थगित हो गया है। आपके पार्षद बेंचों पर चढ़कर हंगामा करने लगे। पीठासीन की बात को भी नहीं सुन रहे थे। बीजेपी के हमारे जो एल्डरमैन्स थे, कल जब हम उनको बोला गया कि शपथ लेने के लिए, तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने बहुत वहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया, गुंडागर्दी दिखानी चालू कर दी। वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि जी हम नहीं लेने देंगे, पर हमारे यहाँ से जब ये बोला गया जी ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कौन लेगा, तो जब हमने एल्डरमैन्स को शपथ दिलवाई, उसके बाद जब शपथ कार्यक्रम हमारा नॉर्मल चला, उनके पार्षदों ने शपथ लेते हुए भी केजरीवाल जी के नारे लगाए, जिसके लिए कि हम लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया। पर उसके बाद जब कार्यक्रम हमारा ये समापन हुआ और हम जिस समय मेयर की हमें वोटिंग के लिए जब कहा गया, तो उस समय उनके जो पार्षद थे उन्होंने हमारे पार्षदों से सबसे पहले उन्होंने हमारे सांसद जी के लिए कुछ अपशब्द बोले, जिसपे गर्मा गर्मी का माहौल क्रिएट हुआ और उसके बाद उनके पार्षदों ने हमारे पार्षदों के साथ महिला पार्षद बदतमीजी की और हमारे पार्षदों ने हाथापाई की। वो शायद जैसे ही प्री प्लान थे कि जी मेयर के लिए वोटिंग होने पे उन्होंने हंगामा करना ही करना है, तो वो उन्होंने अपना काम पुनः स्टार्ट कर दिया। जनवरी को भी जब कोशिश की गई कि जो शपथ हो जाए, तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बहुत दंगा किया, टेबलें उलट दी गई, पीठासीन अधिकारी की टेबल पे चढ़ गए और लगातार ऐसा माहौल बनाया जिसमें शपथ नहीं हो सकी। उसके बाद 24 जनवरी को दोबारा हाउस बुलाया गया। इसमें भी इन्होंने कोशिश की कि जो है शपथ ना होने दें, लेकिन क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी थी और उसकी वजह से 24 तारीख को सभी 260 जिसमें 10 निर्वाचित 250 जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों की शपथ हो गई। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन भी किया जाएगा। सुरक्षा दिल्ली में कड़ी है। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने जाकर अप्सरा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर का जायजा भी लिया, तो पुलिस पर चेकिंग करते हुए भी नहीं नजर आई। देश का सबसे बड़ा त्योहार गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हमने जगह जगह मुआयना किया है और मैं आपको बता दूं हमने बॉर्डर्स भी चेक किए गए हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई गई है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये बैरिकेड यहाँ पर है दिल्ली पुलिस का और ये एज इट इज़ यहाँ खड़ा हुआ है। 2 बैरिकेड की अगर हम बात करें तो 2 बैरिकेड भी हम आपको दिखा देते हैं। सिर्फ बैरिकेड है लेकिन पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है, ना ही चेकिंग हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस हर साल आतंकवादियों के पोस्टर भी जारी करती है, इस बार भी किए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई चेकिंग अभियान नहीं चलाया गया है, ना ही गाड़ी चेक की जाती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बॉर्डर अगर सील होते हैं तो वो रात को 8 बजे सील होंगे, लेकिन
उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी चूक देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गणेश चौक पर अगस्त 2020 में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोग मारे गए थे। ये ऑटो और ट्रैक्टर इस हादसे में शामिल थे। ट्रैक्टर और ऑटो अभी भी उसी चौक पर हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। पुलिस और MCD की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बस अगस्त 2020 में यहाँ रात को एक एक्सीडेंट हुआ था। ट्रैक्टर रॉन्ग साइड आ रहा था, इससे ऑटो में बैठे 3 लोगों की डेथ हो गई थी। 2 ऑटो में बैठे थे और एक ट्रैक्टर का मालिक जो पीछे पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा था, वो भी उसमें टकरा के उसकी भी डेथ हो गई थी। और ये तब से यहीं पड़ा है। हम चाहते हैं इसको MCD या पुलिस जो भी है इसको यहाँ से जगह साफ़ करे, ताकि अब देख ही रहे हो दिक्कत तो सब इसकी वजह से ये सारे जानवर बैठ गए हैं, आके कबाड़ से इकट्ठा हो गए, कूड़ा पड़ा है इसके नीचे, सारा गंदगी भी पड़ी हुई है इसके नीचे। ये 2020 अगस्त से एक्सीडेंट हुआ था, तब से मलबा पड़ा हुआ है, इनका सारा सामान खुल गया सब बिल्कुल। ये कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है जो कि नहीं हटाया जा रहा। बहुत दिक्कतें हो रही है इस चौक पे, बहुत ज़्यादा, मतलब चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ ये कबूतर वगैरह पूरा गंद पड़ा हुआ है चारों तरफ, कोई सफाई नहीं। ये हमारे सभी आते हैं, ट्रैफिक की पिट है, ट्रैफिक की क्रेन है, सामने ट्रैफिक वाले सामने ही खड़े, सामने ऑफिस है, सामने खड़े। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी एक स्कूल के अंदर आज 13वां नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिस दिन रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए और DM समेत कई अधिकारी इस प्रोग्राम में भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि MCD इलेक्शन और जो भी आगे के इलेक्शन होने हैं उसको लेकर हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और MCD के इलेक्शन में सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसको लेकर भी कई RO को भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसको एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी भी है, वोट देना हमारी जिम्मेदारी भी है। और मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली डॉक्टर रणबीर सिंह जी का, हमारे सारे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो भी भागीदार हैं, हमारे EROs, AEROs, हमारे BLOs, मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मैं पूरे भारत को, अपने ज़िला को और बिंग AC 63 ERO, अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी वोटर्स हैं उनको नेशनल वोटर्स डे पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज बहुत हर्ष का दिन है। हम सब आज बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, क्योंकि 25 जनवरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडर्स डे है और पिछले 13 वर्षों से हम इसको लगातार मना रहे हैं। 25 जनवरी को आज 13वां नेशनल वोटर्स डे है। आज के दिन पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।